नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। और उससे भी अच्छी बात कि हम सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग आपको समझाते चलेंगे ताकि एक ही बार पढ़ने में ये सारे के सारे वर्ड्स आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर। देखिए इट मीन्स होता है यह, इट मीन्स होता है यह। वाज मीन्स था, यह था। फुलिश, देखिए फुल मीन्स होता है मूर्ख, तो फुलिश मीन्स हो जाता है मूर्खता। इट वाज फुलिश मीन्स ये मूर्खता थी। ऑफ मी, ऑफ मीन्स होता है क, मी मीन्स मेरा। इट वाज फुलिश ऑफ मी मीन्स ये मेरी मूर्खता थी। टू लव हर, टू लव मीन्स प्यार करना, हर मीन्स उसे। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर, उससे प्यार करना मेरी मूर्खता थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर, उससे प्यार करना मेरी मूर्खता थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू मैरी हर। इट मीन्स होता है जी यह, वॉज मीन्स था, रॉन्ग। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है एंड इसे पढ़ते हैं रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत या गलती। ऑफ मीन्स का, यू मीन्स आप, ऑफ यू मीन्स आपकी या आपका। टू मैरी, मैरी मीन्स होता है ये शादी करना, विवाह करना, ठीक है। हर मीन्स होता है उससे। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू मैरी हर, उससे शादी करना आपकी गलती थी, उससे शादी करना आपकी गलती थी। इट वॉज वाइज ऑफ यू टू कॉल हिम देयर। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, वाइज मीन्स बुद्धिमानी, ऑफ यू मीन्स आपकी, टू कॉल, कॉल मीन्स होता है फ़ोन करना, हिम मीन्स उसे, देयर एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। इट वॉज वाइज ऑफ यू मीन्स ये आपकी बुद्धिमानी थी, टू कॉल हिम उसे बुलाने की, देयर मीन्स वहाँ। इट वॉज वाइज ऑफ यू टू कॉल हिम देयर, उसको वहाँ पर बुलाना आपकी बुद्धिमानी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टॉक टू हर। इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था या थी, फुलिश मीन्स हो जाएगा जी मूर्खता। ऑफ मी मीन्स मेरी। टू टॉक मीन्स होता है बात करना, यहाँ पे एल साइलेंट होता है एंड इसे टॉक पढ़ते हैं। टू टॉक मीन्स बात करना। टू हर मीन्स उससे, हर का यूज़ करते हैं किसी लड़की के लिए, यानी कि फेमिनाइन जेंडर होता है तो। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टॉक टू हर मीन्स उससे बात करना मेरी मूर्खता थी, उससे बात करना मेरी मूर्खता थी। तो इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू गो देयर। इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था या थी, रॉन्ग मीन्स गलती, ऑफ यू मीन्स आपकी, टू गो मीन्स होता है जाना, देयर मीन्स वहाँ। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू गो देयर मीन्स वहाँ जाना आपकी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू गो देयर मीन्स वहाँ जाना आपकी गलती थी, ये तुम्हारी गलती थी। इट विल मेक डू विथ इट, आई विल मेक, मेक मीन्स होता है बनाना, आई विल मेक मीन्स मैं बना लूँगा, डू मीन्स होता है करना, विथ इट। आई विल मेक डू इसका मतलब होता है कि मैं काम चला लूँगा। आई विल मेक डू मीन्स मैं काम चला लूँगा, विथ इट मीन्स इससे। आई विल मेक डू विथ इट मीन्स मैं इससे काम चला लूँगा। सी विल मेक डू विथ दिस मोबाइल। सी मीन्स वह, विल मेक, सी विल मेक मीन्स वह बना सकती है या बना लेगी, डू बट सी विल डू मीन्स सी विल मेक डू मीन्स वह काम चला लेगी, विथ मीन्स होता है के साथ या से, दिस मोबाइल मीन्स यह मोबाइल। सी विल मेक डू विथ दिस मोबाइल मीन्स वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। सी विल मेक डू विथ दिस मोबाइल मीन्स वह इस मोबाइल से काम चला लेगी। आई कांट मेक डू विथ दिस कार। आई कांट मेक डू विथ दिस कार मीन्स यह कार,
या इस कार। आई कांट मेक डू विथ, मैं काम नहीं चला सकता विद दिस कार, इस कार से। आई कांट मेक डू विद दिस कार मीन्स मैं इस कार से काम नहीं चला सकता। दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और सीखना आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे पढ़ाने के तरीके में अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक है या आपको कुछ बातें समझ नहीं आती हैं तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं अगर कहीं पे गलती हो रही तो, ठीक है। बाकी कोशिश करें कि हर वर्ड्स को ध्यान से समझने का। अगर आप सच में इंग्लिश पढ़ करके और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि वर्ड्स को आप हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखें और लोगों से जब बात करें तो बातों बातों में इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करें, ठीक है। विल यू मेक डू विथ 100 रुपीज़। विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, मेक डू मीन्स काम चला सकते हैं, मेक डू मीन्स काम चला लेंगे, विथ मीन्स के साथ या से, 100 मीन्स 100, रुपीज़ मीन्स रुपये। विल यू मेक डू, क्या आप काम चला लेंगे विथ 100 रुपीज़, 100 रुपये से, क्या आप 100 रुपये से काम चला लेंगे। विल यू मेक डू विथ 100 रुपीज़, क्या आप 100 रुपये से काम चला लेंगे। देन वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। वी आर मीन्स हम हैं, ट्राइंग मीन्स प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग मीन्स हम कोशिश कर रहे हैं या हम प्रयास कर रहे हैं। टू फिगर आउट, फिगर आउट मतलब होता है जिसको ढूंढना, उसका पता लगाना, ठीक है, या हल करना। दिस प्रॉब्लम मीन्स होता है यह समस्या, इस समस्या का। प्रॉब्लम मीन्स क्या, समस्या होता है ना। तो वी आर ट्राइंग टू, हम प्रयास कर रहे हैं, टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को हल करने का, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम मीन्स हम इस समस्या को हल करने का, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट दिस पजल। इट्स मीन्स यह है, डिफ़िकल्ट, देखिए डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन या मुश्किल। इट्स डिफ़िकल्ट या इट इज़ डिफ़िकल्ट मीन्स यह मुश्किल है। टू फिगर आउट, टू फिगर आउट मीन्स इसको हल करना या समझ पाना। दिस पजल, पजल वाले गेम होते हैं ना, जैसे कार्ड वाले गेम होते हैं, कुछ पजल्स भी होते हैं। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट दिस पजल मीन्स इस पजल को हल कर पाना, इसे सॉल्व कर पाना थोड़ा कठिन लग रहा है। आई कांट फिगर आउट वाई ही वॉज क्विट हिज जॉब। आई कांट फिगर आउट मीन्स मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट फिगर आउट मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मैं नहीं समझ पा सकता। वाई मीन्स क्यों, ही वॉज क्विट, ही वॉज क्विट मीन्स उसने बंद किया था। हिज जॉब मीन्स उसकी नौकरी, जॉब मीन्स क्या होता है जी, काम या नौकरी। आई कांट फिगर आउट वाई ही वॉज क्विट हिज जॉब, मैं पता नहीं लगा सकता कि उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ी या अपनी नौकरी क्यों बंद की है उसने, ठीक है। आई हैव फिगर्ड आउट द ट्रूथ। आई हैव फिगर्ड आउट मीन्स मैंने पता लगा लिया या मैं समझ गया। तो आई हैव फिगर्ड आउट मीन्स मैंने पता लगा लिया। द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स होता है जी सच या सत्य। आई हैव फिगर आउट द ट्रूथ मीन्स मैंने सच का पता लगा लिया है, ठीक है, या मैं सच को समझ चुका हूँ। एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई विल नॉट गो देयर। एज फॉर एज मीन्स जहाँ तक, आई एम कंसर्न्ड एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई विल नॉट गो। आई विल नॉट गो मीन्स मैं नहीं जाऊँगा। देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई विल नॉट गो देयर मीन्स जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन मैं सकता हूँ, स्पीक मीन्स होता है बोलना, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ, इंग्लिश मीन्स जी अंग्रेजी। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई कैन स्पीक इंग्लिश जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। एज फॉर एज माई एज इज कंसर्न
आई एम यंगर देन यू। एज फॉर एज, जहाँ तक, माई एज इज कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है किसी की बात होना। तो एज फॉर एज माई एज इन कंसर्न, जहाँ तक मेरे उम्र की बात है, जहाँ तक मेरे एज की बात है, आई एम यंगर देन यू। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, यंगर मीन्स होता है जी अधिक छोटा, देन यू मीन्स आपसे, देन यू मीन्स आपसे। एज फॉर एज माई एज इज कंसर्न आई एम यंगर देन यू, जहाँ तक मेरी उम्र की बात है या मेरी उम्र का कंसर्न है तो मैं आपसे छोटा ही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, एंड जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके एंड दोस्तों के साथ शेयर करके और आखिरी में अपनी हाजिरी लगा दें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा इस प्रकार की वीडियोस आपके पास आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप कम समय में इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।